THR का एंट्री कैसे करना है उसको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जाना है पोषण ट्रैकर में, है ना। फिर इसके बाद जाएंगे अपना डेली ट्रैकिंग में जाना है, ठीक है। डेली ट्रैकिंग में जाएंगे ना तो ये खुलेगा, ठीक। तो उसके बाद क्या है, जिसको भी देना है, जैसे गर्भवती को देना है तो यहाँ 3 गर्भवती हैं, ठीक है। उनके उसमें जाना है प्रोफाइल में, ओके, ठीक। तो ये देखिए इसमें आपका 3 गर्भवती हैं, है ना। इधर गर्भवती का नाम दिखाएगा, ये गर्म भोजन है, गर्म भोजन इनको नहीं देते हैं, ठीक है। तो THR देते हैं, ठीक है। गर्म भोजन में टच करेंगे तो भी कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। तो क्योंकि इनको THR देते हैं, ठीक। THR में टच करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो क्या है जितने भी हितग्राही हैं सबका मोबाइल वेरिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो क्योंकि अभी हम लोग इसका मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं किए हैं तो स्किप करेंगे, ठीक है। ये स्किप कर दिए। और यहाँ क्या दिखा रहा है, बेनिफिशियरी फ़ोटो इज़ नॉट कैप्चर्ड एंड EKYC पेंडिंग, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हितग्राही है उसका फ़ोटो नहीं लिया गया है और EKYC इसका करना बचा है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग किस में जाएंगे, इसमें जाएंगे प्रोसीड में, ठीक है। तो इसमें जाएंगे, ठीक। तो यहाँ क्या है, फेस कैप्चर है, ठीक है। 2 काम करना है इसमें, गेट रेडी टू कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब इसको दोनों को करना है। एक तो आपका फ़ोटो लेना है हितग्राही का और दूसरा है EKYC करना है, ठीक है। EKYC मतलब क्या है कि इसमें आपको जो हितग्राही का EKYC के लिए 2 चीज़ चाहिए, ठीक है। एक क्या चाहिए, आधार, ठीक है, आधार नंबर चाहिए। और दूसरा क्या चाहिए, मोबाइल से लिंक, आधार से लिंक मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ चाहिए। तो अब क्या है, यहाँ पे लिखा है आधार कार्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। दोनों EKYC और उसके लिए बेनिफिशियरीज फ़ोन नंबर पास में होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, EKYC करेंगे तो जो उनका मोबाइल से जुड़ा हुआ आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ हितग्राही लेके आएंगे जब भी इनका मतलब EKYC और फेस कैप्चर करना है, ठीक है। तो प्रोसीड कर लेना है इसको, ठीक है। मैं इसको कर लिया। और यहाँ क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है, ठीक है, कंसेंट द पोषण ट्रैकर रिक्वायर्स योर कंसेंट टू यूज़ द, आपका जो आधार और मोबाइल नंबर का यूज़ के लिए यहाँ परमिशन मांग रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है सहमति मांग रहा है कि हितग्राही अपना आधार और वो मोबाइल नंबर इसमें देने के लिए तैयार है करके। तो हमको एक्सेप्ट एंड प्रोसीड मतलब स्वीकार करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये कर लेना है। तो यहाँ बताया गया है कि जो हितग्राही है उसका फ़ोटो किस तरह से लेना है। एक तो आपका जहाँ भी बैठे हैं वहाँ उजाला पर्याप्त हो, ठीक है, और अंधेरा ना हो, छाँव वाली स्थिति ना हो। तो ये जो है इस हिसाब से क्या कहते हैं, मतलब फ़ोटो लेने के लिए ये सबसे अच्छा मतलब कंडीशन है, उजाला, ठीक है। उसके बाद है आपका जो बैकग्राउंड है उसको प्लेन होना चाहिए और चेहरा सामने होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से करना है इसको, यहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्ड भी है, इसको सुनिए। आपका आवाज़ कैसे का उपयोग करें, सादे बैकग्राउंड के साथ तस्वीर को खींचें, ठीक है। लाभार्थी को तो इतना कर लेना है। तो मैं इस तरह से यहाँ फ़ोटो लेता हूँ। आँख को थोड़ा ब्लिंक करिए, ऐसा ऐसा करिए, ऐसा, ठीक। अपना जो है फ़ोटो लेने की प्रक्रिया हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर दूँगा, ठीक है। और यह फ़ोटो कैप्चर्ड सक्सेसफुली, अब सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये सेव हो गया। देखिए यहाँ क्या दिखा रहा है, फ़ोटो बेनिफिशियरी फ़ोटो सेव्ड सक्सेसफुली, प्रोसीड विथ EKYC। अब दूसरा क्या है, पहला चरण फ़ोटो कैप्चरिंग था, है ना। दूसरा क्या है, EKYC, ठीक है। तो EKYC में क्या क्या चाहिए,
एक तो आधार नंबर चाहिए, ठीक है। EKYC के लिए दो चीज़ चाहिए, एक है आधार, ठीक, और दूसरा है मोबाइल नंबर, ठीक है। दो चीज़ चाहिए। तो अब उसके बाद हम लोग रेडी रखे हैं, तो प्रोसीड विथ EKYC, ठीक है। मैं इसमें कर लेता हूँ, टच कर देता हूँ। यहाँ दो आपका वो है, कंफर्मेशन के लिए आया है, यूज़ द सेम आधार नंबर एज ऑन बेनिफिशरीज प्रोफाइल टू कंप्लीट द EKYC। मतलब वही आधार यूज़ करना है जो आपने पंजीयन किया है इनका, उस समय जो यूज़ किए थे वो। उसके बाद वंस द EKYC डिटेल्स आर सेव्ड योर यू कांट मॉडिफाई द देम लेटर। मतलब एक बार EKYC हो गया ना, तो उसका जानकारी को आप लोग सुधार नहीं पाएंगे, है ना। उसके बाद जो है अब आगे का प्रोसेस करने के लिए मैं क्या करूँगा, कन्फर्म एंड प्रोसीड कर दूँगा, ठीक है। ये टच कर दिया मैं, तो ये देखिए इस तरह से आएगा, मेरी पहचान नेशनल सिंगल साइन ऑन, ठीक है। पोषण ट्रैकर है। उसके बाद यहाँ क्या डालना है, आधार नंबर, ठीक है। और उसके बाद आधार नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद एक OTP आएगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे आधार नंबर डालूँगा। मैं यहाँ पे इनका जो है आधार नंबर डाल दिया हूँ, ठीक। यहाँ आधार नंबर डाल दिया हूँ। अब यहाँ क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना ABCD या फिर जो भी 1 2 3 4, उसको सेम यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इस बॉक्स में। तो कैप्चा को यहाँ लिखेंगे अपन लोग, तो मैं यहाँ कैप्चा डाल देता हूँ, E1EW, है ना। जैसा यहाँ लिखा है सेम टू सेम यहाँ करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक। तो मैं अब नेक्स्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब क्या है, मैं सिर्फ आधार नंबर डाला और कैप्चा डाला, तो क्या है, इसका जो पंजीकृत आधार से लिंक वाला मोबाइल है उसमें एक OTP गया है, ठीक है। उसको OTP को मैं यहाँ डालूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम लोग OTP को डाल देते हैं, ठीक है। जो भी आधार से लिंक वाला मोबाइल नंबर है उसमें OTP जाता है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यू करते हैं, तो ये आपका EKYC पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। OTP एक्सपायर हो गया बोल रहा है ना, 167 ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है EKYC का एक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। प्लीज़ प्रोवाइड योर कंसेंट टू द शेयर फॉलोइंग, ठीक है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन शेयर करना है ना, प्रोफाइल पिक्चर, और उसका वैलिडिटी कितना रहेगा, 30 दिन का है, ठीक है। मतलब आपका फ़ोटो का वैलिडिटी 30 दिन रहेगा, फिर जब अगले बार आएंगे ना वो फिर से फ़ोटो लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इस टाइप से है। इसका उद्देश्य क्या है ना, फ़ोटो लेने का उद्देश्य क्या है, नो योर कस्टमर, ठीक है। यही वाला है KYC। उसके बाद है यहाँ पर आप हमको क्या करना है, यहाँ पे नीचे वाले में अलाउ कर देना है, ठीक है। तो अलाउ कर दिए, देखिए यहाँ पर जो है आपका EKYC सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आगे प्रोसेस करूँगा, ठीक है। ये 24 घंटा लगता है EKYC कंप्लीट होने में, तो मैं यहाँ प्रोसेस कर दूँगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप लोग जो पैकेट देते हो ना, है ना, 15 दिन का 25 दिन का, तो दिनों की संख्या THR आप 00 HCM 0 है, ठीक है। तो 25 दिन का आप लोग देते हैं, ठीक है। मैं 25 दिन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, 25 दिन, ठीक। उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे पैकेट की संख्या आएगा, ठीक है। तो पैकेट की संख्या मान लो डाल देता हूँ मैं 5 डालता हूँ, ठीक है, 5, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो प्रोसीड कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, मोबाइल ऑथेंटिकेशन OTP हैज़ बीन सेंड टू द मोबाइल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ जो आपका OTP आया है ना 7536 बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे डाल देंगे 75
36, ठीक है। यदि आपके पास OTP नहीं आया होगा तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब मैं डाल दिया हूँ 75 36। तो क्या है यहाँ पे 75 36 डाल दिया। अब क्या है, जैसे ही मैं OTP डालता हूँ तो यहाँ आएगा क्या, तो यहाँ क्या करना है, वेरीफाई कर देना, ठीक है। तो वेरीफाई, ठीक है। तो ये यहाँ दिखा रहा है कि आपका प्रोसेसिंग विद eKYC बोल रहा है, ठीक है। ये देखिए इसमें हो गया, ठीक। इस प्रकार से आपका सफलतापूर्वक जो है eKYC के माध्यम से आपका रेडी टू ईट का वितरण हो गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से करना है ना, ठीक है। बेनिफिशियरी सेव्ड सक्सेसफुली, प्रोसीड विथ eKYC कर लिए हैं अपन लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है ना। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।